Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. His arm began to ache and he was forced to stop again. उसके हाथ दुखने लगे, उसने दोबारा रुकना पड़ा. When he walked on, जब वह चला, the fawn followed him at once. हिरन का बच्चा एकदम से उसके पीछे चलने लगा. He allowed it to walk a little distance. और थोड़ी दूर तक उसने उसे चलने दिया. Then picked it up again. और फिर उसे दोबारा से उठा लिया. The distance home was nothing. घर की दूरी कुछ भी न थी. He could have walked all day and into the night. वह सारा दिन और रात इसे लेकर चल सकता था. Carrying it and watching it follow. और इसका अनुसरण करते हुए देखकर चल सकता था. He was wet with sweat. वह पसीने से गीला हो गया. But a light breeze blew through the June morning. किंतु जून की जो सुबह थी उसकी शीतल जो हवा थी वो उसे ठंडा कर रही थी. वो उसे शीतलता प्रदान कर रही थी. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. आसमान इतना साफ था जैसे कि नीली चीनी मिट्टी के कप में झरने का पानी डाल रखा हो, इतना साफ था. He came to the clearing. वह खुले स्थान पर आ गया. It was fresh and green after the night rain. ये जो था जगह वो रात की बारिश के बाद स्वच्छ और हरा भरा था. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. उसने फूहड़ता से दरवाजे की चिकनी खोली और चिटकनी जो हम कह देते हैं कुंडी वो खोली और उस स्थान पर अंत में हिरन के बच्चे को नीचे रख दिया. Then he had an idea. तब उसे एक विचार आया कि he would walk into the house. वह घर में जाएगा. Into Penny's bedroom. पेनी के बेडरूम में. With the phone walking behind him. और हिरन का बच्चा भी उसके पीछे पीछे होगा. बट एट द स्टेप्स. परंतु सीढ़ियों पर. द फोन बाक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम. क्या है, बच्चा जो था वो सीढ़ियों पर ठिठक गया और उस पर चढ़ने से उसने मना कर दिया. ही पिक्ड इट अप. उसने उसे उठाया. एंड वेंट टू हिज फादर. और उसके पिता के पास चला गया. पेनी ले विद क्लोज्ड आईज. पेनी आंखें बंद करके लेटा हुए था. जोडी कॉल्ड पा लुक. जोडी ने पुकारा, पापा देखो. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी ने अपना सिर घुमाया. जोडी स्टूड बिसाइड हिम. जोडी उसके समीप ही खड़ा था. द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. और हिरन के बच्चे को कसकर पकड़े हुए था. इट सीम्ड टू पेनी दैट. पेनी को लगता था कि द बॉयज आईज वर एट ब्राइट एज द फॉन्स. कि लड़के की आंखें भी उतनी चमक रही थी जितनी कि उस हिरन के बच्चे की. ही सेड. उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. मुझे खुशी है कि तुम्हें ये मिल गया. जोडी देन वेंट टू द किचन. जोडी तब रसोई घर में गया. द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम. हिरन का बच्चा भी उसके पीछे पीछे गया. ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. सुबह के दूध का एक पतीला किचन में स्लेब पर रखा हुआ था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. इस पर मलाई जम गई थी. ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू द जग. उसने मलाई को एक जग में डाला. ही प्योर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गार्ड. और दूध को एक छोटे ऐसे कटोरा सा लगा लो उसमें निकाला. ही हेल्ड इट आउट टू द फाउन. और उसे उसने हाथ में पकड़कर उसे हिरन के बच्चे के आगे रख दिया. ही सेव्ड इट पिरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. और उसने क्या कर दिया कि बीच में रह गई लाइन. इट ब्यूटीड इट सडन. ही हेल्ड इट टू द फोन. इट ब्यूटीड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. और उसने दूध की गंध आते ही अचानक इसे सिर से मारा. इट ही सेव्ड इट प्रियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. उसने इसे बड़ी मुश्किल से फर्श पर गिरने से बचा लिया. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड.
जो गार्ड था, जो कटोरा था, उसमें दूध डालने का कोई लाभ नहीं हुआ। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियों को दूध में डुबोया, एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फाउन सॉफ्ट वेट माउथ, और हिरन के बच्चे के जो नरम गीला मुंह था उसमें इन उंगलियों को दे दिया। इट सक्ड ग्रीडली, और उसने बड़ी ही ललचाई हुई अवस्था में, ग्रीडली क्या होता है, ललचाना, उनको चूस लिया। When he withdraw them, जब उसने इनको बाहर निकाला, तो it bleated frantically and butted him, तो वो जोर से चिल्लाया और उसने सिर से मारा। He dipped his finger again and as the fawn sucked, उसने दूध में फिर से उंगलियां डुबाई और हिरन के बच्चा इन्हें चूस लेता है। He lowered them slowly into the milk, वह धीरे से निकाल कर उन्हें दूध में डालता है। The fawn blew, हिरन का बच्चा लहराता है, and sucked and snorted, और उनको चूसता है और आवाजें, स्नॉर्टेड होता है आवाजें निकालना नाक से। It eats small hoops impatience, it stamped its small hooves impatience, जब तक उसकी उंगलियां दूध में डबी रहती तो जो बच्चा था वो शांत रहता। As long as he held in finger below the level of the milk, the fawn was content, और वह जब भी मान लो बाहर निकालता, दूध में डूबी रहती, तो क्या होता, वो चूसता रहता तो उसको मजा आता। अगर वो बाहर निकाल लाता तो वो क्या होता, इट क्लोज्ड इट्स आई ड्रीमली, इट वॉज इस tasty to feel its tongue against his hand, its small tail flicked back and forth, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका जीभ का, हाथ का जब भी स्पर्श होता है तो वो आनंद लेता है पूरा दूध चूसने का। इट्स स्मेल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और अपनी जो पूंछ थी उसकी वो इधर उधर घुमाता है, जैसे कुत्ते को रोटी दिखाते ही वो अपनी पूंछ घुमाने लग जाता है ना, तो उसी तरह वो भी अपनी पूंछ को, टेल को घुमाता है इधर उधर। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्विर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और इस तरह दूध की अंतिम जो बूंद थी वो भी हिरन के बच्चे द्वारा आवाज करते हुए खत्म कर दी गई, पी ली गई। सो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा लेसन कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।